पीठ श्री साई कालका मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मां अघोरा काली की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस खास मौके पर अघोर के विश्व प्रसिद्ध गुरु मनिक नंदन के साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण जी ने भी शिरकत की। इसके साथ ही अघोर गुरु मनिक नंदन जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जहां उनकी पूजा की जाती है, लेकिन अब मां अघोर काली की प्रतिमा की स्थापना दिल्ली में भी हो रही है। उन्होंने अपने माता अघोर काली का जिक्र करते हुए कहा है कि उनका लक्ष्य मां प्रतिमा की स्थापना देश के साथ साथ विदेश में भी करना है, ताकि माता का आशीर्वाद हर किसी पर बना रहे। इस कार्यक्रम में पधारे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि जिस तरीके के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया वह यह दर्शाता है कि सनातन धर्म को उनके अनुयायी बड़े ही तेजी के साथ फैला रहे हैं। माता की प्रतिमा की स्थापना सच मायने में अद्भुत है और लोगों के लिए चमत्कार है। मंडलेश्वर ने सनातन धर्म की बात करते हुए देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उसे बयान का भी समर्थन किया, जिसमें कहा गया है कि 2025 के महाकुंभ मेले में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकता है, अन्य धर्म के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हमारे किसी भी अनुष्ठान में किसी गैर मजहबी का आना हमें बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं पीठ श्री साई कालका मंदिर की गुरु मां राशि साईं जी ने बताया कि यह एक अद्भुत चमत्कार है कि मां अघोर काली, जिसकी पूजा अभी तक दक्षिण भारत में होती थी, वह अब दिल्ली में भी उनकी पूजा होगी और अपने धर्म अपनी पद्धति से दूर होते जा रहे हैं। उसी क्रम में जो माता जी हैं लगातार सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है, तरह तरह के इस जगह पर प्रोग्राम करके देवी देवताओं के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। किस तरीके से देखते हैं? मुझे तो बड़ा खुशी होता है कि जिस तरीके से मॉडर्निज्म ने हमारे सत्य सनातन धर्म पे और अन्य लोगों ने जिस तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं, धर्म पे आहत करने की कोशिश करते हैं, और उस जगह जैसे पवित्रानंद गिरी हो गई जो महामंडलेश्वर उज्जैन की आई हुई हैं, हमारी ईशा हैं, हमारे महामंडलेश्वर श्री जी हैं यहाँ पे, और मणिकंडन अघोरी काली की विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे प्रमुख जहाँ पे छत्रपुर में कोविड के समय से जिस तरीके से हमेशा सत्य सनातन धर्म का भगवा लहराते हुए राशि जी भी आगे बढ़ रही हैं, उसको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और बड़ा आत्मसात होता है कि सनातन धर्म कोई कितना भी प्रयत्न करे, पर हमारा सत्य सनातन धर्म अथात है, सुंदर है, और बहुत जो सत्य सनातन है उससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। और उसकी ध्वजा लेके जब राशि जी चलती हैं सबका आशीर्वाद लेके, तो भव्यता और सुंदर हो जाती है। जिस तरीके से बात सनातन धर्म की हो रही, जो हमारे धर्म के प्रति हमें घात करने की कोशिश करते, कटाक्ष करने की कोशिश करते, तो ऐसे लोगों को मैं अनुरोध करूंगी आप दूर रहें। हम आपके इधर नहीं आते, आप हमारे इधर मत आए। अगर आप कटाक्ष करते हैं तो हमें भी आता है बहुत कुछ कहना, पर हम मर्यादा में रहते हैं, हम सनातनी हैं। हमारा धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता, हम सबको साथ लेके चलते हैं, पर हम उन्हीं को साथ लेके चलेंगे जो हमारा सम्मान करेगा, जो हमें अच्छी दृष्टि से देखेगा, जो हमें आहत नहीं करेगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी जी ने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कुंभ होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज 2025 के कुंभ में, वहाँ पे हमारे महामंडलेश्वर 17 जनवरी को महामंडलेश्वर अघोरी महाराज श्री मणिकंडन जी को पट्टा अभिषेक का भी कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारी पूरी संगत छत्रपुर की भी आएगी। हमने खुला न्योता दिया है सबको, राशि जी को भी बोला है कि वो भी आएंगे और जल्दी वो भी अखाड़े से भी जुड़ेंगे। राशि माता जी में यहाँ साउथ से यह मंदिर है, अघोरा काली मंदिर स्थान है साउथ से। अपना शिष्य लोग बहुत लोग हैं, आऊँ अघोरा काली का प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करने के लिए आज का मन है। हमको माँ का आदेश है 108 मंदिर
पूरा दुनिया में बनाने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा जगह में बना के आ रहा, असम में किया, कलकत्ता किया, काशी में किया, अभी दिल्ली में हो रहा, तमिलनाडु में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, बहुत जगह से कभी कर रहा। माँ का आशीर्वाद से फिर करेगा। सर अब तक कितने अघोरा कर 11 तक कर दिया। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है 108 मंदिर स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कहा है जनातन धर्म का आगे बढ़ेगा, सब लोग माँ का नाम ले लो, ये बोलेगा। ये इनका जो स्वरूप है किस तरीके से देखा जाता है? क्योंकि यह शमशान का रूप, भद्रकाली का रूप से देख सकता। अभी आज कल क्रिया, शरीर में दर्द सब कुछ बहुत हो रहा, यह माँ इधर बैठ के सबका दूर करेगा। सब जगह में बैठेगा, सब जगह में बैठ के सबका दुख दूर करेगा। माँ की क्या कहेंगे, किस तरीके से स्थापना रही और कैसे भक्त अब दर्शन कर पाएंगे आगे भविष्य में? गुरुदेव श्री मणिकंदन जी जो त्रिची से हमारे यहाँ पधारे हैं, उनके द्वारा माँ अघोरा काली की स्थापना यहाँ करवाई गई है। और ये रूप है माँ भद्रकाली, माँ शमशान काली का। लोग इस रूप से डरते हैं, लेकिन अब यहाँ बहुत सौम्य रूप से माँ भगवती की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब भक्तों के लिए ये दर्शन खोल दिए जाएंगे सिद्धपीठ से साईं कालका मंदिर में। जैसे सिद्ध साईं कालका माँ मंदिर तो कई पहले थे और फिर माँ का एक और रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे भविष्य में किस तरीके से और भी माँ के मंदिर बनेंगे? देखिए, ये भगवती की इच्छा है, पर हम सनातन को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जो जो श्री विग्रह, जो जो शक्तियाँ यहाँ विराजमान होना चाहती है, वो उनके ऊपर है। हम लोग सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। अगर अघोरी कालका माँ की बात करी जाए, जिस तरीके से जो आज के यहाँ पर प्रतिमा लगाई जा रही है, जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि साउथ में उनकी हमेशा पूजा होती थी, अब अलग अलग राज्यों में हो रही है। दिल्ली में पहला ये ऐसा मंदिर हो जाएगा जहाँ पर उनकी पूजा होगी। आगे आपके माध्यम से भी क्या और भी मंदिरों में इसकी स्थापना करी जाएगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम निमित्त मात्र हैं। और दूसरी बात, साउथ में माँ अघोरा काली की सेवा हो रही है, लेकिन माँ शमशान काली देश भर में पूजी जाती हैं। उनके रूप अलग अलग है, लेकिन नाम एक ही है उनका। इस तरीके से एक धारणा है, एक मिथ्या है कि भद्रकाली माँ को भी मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन आपने ये दायित्व उठाया कि हर घर में माँ कालका विराजो और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो इससे क्या देखिए? देखिए, माँ कालका अभी देश की बजाय विदेश में भी जा रही हैं। और ये सिर्फ मिथ्या है कि माँ काली कहीं पर नहीं बैठ सकती। माँ काली का सौम्य रूप हर घर में पूजा जा सकता है, और माँ काली जैसी ममतामयी और कोई शक्ति नहीं हो सकती। ठीक।